Hello everyone, welcome to the science class. Myself Surya, MBBS student of Rashtriya Justice Medical College, Bangalore. So today we are going to start our chapter number 2, that's acid, base and salt. Clear? So as this is a part of chemistry, and in chemistry we deal with the chemicals. So we are aware of lots of chemicals, and that chemicals can be categorized into acid, base और salt. जो भी chemicals के बारे में हम जानते हैं उनको हम acid, base, salt के अंदर categorize कर सकते हैं. But a question arises that how we can categorize those substances into acid, base और salt. So वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ थ्योरीज हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड बेस थ्योरी. तो जो भी एसिड और बेस थ्योरी है, इससे हम पता लगा सकते हैं आराम से कि कौन से सब्सटेंस एसिड कहलाएगा, कौन सा बेस कहलाएगा और कौन सा सॉल्ट कहलाएगा. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन थ्योरीज के बारे में. देखो थ्योरीज जो है ये दो टाइप्स की है. एक पुरानी थ्योरी है जिसको हम अर्लियर थ्योरी बोल सकते हैं या फिर ओल्ड थ्योरी भी बोल सकते हो. ठीक है, ओल्ड थ्योरी. और जाहिर सी बात है अब अगर आप इधर आए हो तो इसे क्या बोलेंगे, मॉडर्न थ्योरी के नाम से आएंगे. ठीक है, तो दो थ्योरी है एसिड बेस. एक अर्लियर थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है, और एक क्या है, मॉडर्न थ्योरी है. देखो जो पुरानी थ्योरी है वो क्या बोलती है, पुरानी थ्योरी बोलती है कि सब्सटेंस को अगर आपको एसिड, बेस और सॉल्ट में कैटेगराइज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सब्सटेंस. तो ये बेस था, बेस्ड अपॉन टेस्ट ऑफ सब्सटेंस. किस पे बेस था, टेस्ट ऑफ सब्सटेंस. मीन जो भी सब्सटेंस है उसका टेस्ट कैसा है उस पे आधारित था. ठीक, देखो ये क्या बोलता था कि अगर तुम्हें एसिड पहचानना है तो क्या करो, उसको टेस्ट करके देखो. अगर उसका टेस्ट तुम्हें मिलता है सोर, खट्टा, तो वो कहलाएगा एसिड. ठीक है, मान लेते हैं मैंने आपको क्या दिया, एक लेमन दिया. अब बोला आप पहचान के बताओ एसिड है या कुछ और. तो उसको आपने टेस्ट किया, टेस्ट करते ही लेमन का जो टेस्ट है कैसा मिला आपको, सोर मिला, मतलब दैट्स अ एसिड. मतलब उसमें एसिड है या फिर वो एसिड है. ठीक है, अच्छा फिर बोला है इन्होंने बेस के लिए कि बेस को अगर आप टेस्ट करोगे तो ये कैसा मिलेगा, बिटर. ठीक है, कड़वा मिलेगा. अब मैंने आपको बोला कि आप सुबह सुबह उठते हो, टूथपेस्ट करते हो. आप टूथपेस्ट करके देखो, जब टूथपेस्ट आपने किया तो थोड़ा सा कड़वाहट देखो. ठीक है, हालांकि आजकल टूथपेस्ट में क्या बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, इसलिए थोड़ा कड़वाहट का पता कम लगता है. लेकिन एक नेचुरल टूथ पेस्ट है या फिर टूथ ब्रश है जिसको हम अभी नेचुरली मिलता है और हम बहुत सारे जगहों पे यूज भी करते हैं जब टूथपेस्ट नहीं अवेलेबल रहता है. दैट्स अ नीम. ठीक है, नीम को आपने देखा है, नीम का दातुन लेते हैं तो नीम जब भी उसको आप चबाते हो तो कैसा आता है, टेस्ट बिटर आता है. तो वो भी क्या है, बेस है. तो जब भी एसिडिटी रहे पेट में, नीम की पत्ती खा लो, सही हो जाएगा. क्योंकि एसिडिटी है, एसिड बना है, बेस की जरूरत है. आगे बढ़ेंगे, एसिडिटी को खत्म करेगा बेस. ठीक है, ये हो गया. अच्छा सॉल्ट का अगर टेस्ट बोला जाए तो जो सॉल्ट का टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सॉल्टी होगा. मतलब सॉल्ट जैसा होगा. जैसे आप टेबल सॉल्ट खाते हो तो आपको पता है ना टेस्ट, सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, ऐसा होता है. लेकिन कुछ बातें याद क्या कि सारे सॉल्ट का जो टेस्ट है, नेचर है, सॉल्टी नहीं होता है. कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो अनप्लेजेंट नेचर के होते हैं. ठीक है, और कुछ तो पॉइजनस भी होते हैं. सब आर पॉइजनस. और कुछ सॉल्ट का पॉइजनस भी होते हैं. ठीक है, तो ये थी अर्लियर थ्योरी. लेकिन
हर सब्सटेंस को ऐसे हम चेक नहीं कर सकते। जैसे आपको बोला जाए जो भी आपके घर पे बैटरी है उसका जो भी लिक्विड उसमें फिल्ड है या फिर जो भी वाटर है उसको आपको पहचान के बताना है एसिड है कि बेस है, तो क्या जाओगे बैटरी के पास जाओगे, उसमें से एक ग्लास निकाल के पी के चेक करोगे, टेस्ट करोगे? कभी नहीं करो। ऐसा करोगे तो क्या होगा? हाँ, क्योंकि एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है और जो उसमें बढ़ता होता है H2SO4 है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव, जीभ उब जल जाएगी, हो सकता है खत्म हो जाएगा आदमी। ठीक है, हाँ, बताने के कारण। तो ये थियरीज हर चीज पे मतलब कैटेगराइज करने पे लागू नहीं होती है, तो हमें जरूरत पड़ी मॉडर्न थ्योरी की। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी अलग अलग साइंटिस्टों ने बताई। देखो जब थ्योरीज आती हैं तो 1 2 3 नहीं आती, हजारों थ्योरीज आती हैं। उन थ्योरीज में से जो हमारे काम का रहता है, जो अच्छा रहता है, उसको हम अपने साथ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो भी कोर्स बुक है उसमें इंक्लूड किया जाता है, बाकी सबको हटा दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे 3 थ्योरी मॉडर्न थ्योरी इंक्लूड की गई है अपने कोर्स में। पहला है आर्हेनियस, ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी। ठीक, फिर आगे जैसे जैसे चलेंगे पढ़ते रहे। देखो आर्हेनियस थ्योरी क्या होता है? ये आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1884 में अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस को पता करना है एसिड है कि बेस है, तो उसको वाटर में डिसॉल्व करके देखो। वाटर में डिसॉल्व करोगे पता लग जाएगा कि एसिड है कि बेस। तो इनसे पूछा गया कैसे, बताओ आओ। तो इन्होंने कहा मान लेते कोई सब्सटेंस ए है, इसको वाटर में जब तुम डिसॉल्व करोगे, वाटर के साथ मिलाओगे, तो अगर H+ आयन दिया, क्या दिया? H+ आयन, तो इसको एसिड बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? एसिड बोलोगे। ठीक है, अच्छा, फिर पूछा गया बेस के बारे में क्या आपका विचार है, तो उन्होंने बताया, उनको थोड़ा मैं बताता हूँ। बोला फिर से अगर तुम मान लेते कोई और सब्सटेंस बी लिया, उसको तुमने वाटर में डिसॉल्व किया, अगर उसने OH- आयन दिया तो ये कहलाएगा बेस। तो H+ देगा तो एसिड, OH- देगा तो बेस। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन और इसको बोलते हैं सिंपल सा हाइड्रोजन आयन, या फिर बोल सकते हैं प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्यों बोलते हैं आगे डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलो ठीक है, तो एसिड बेस ऐसे पहचानने का था। अच्छा, इन्होंने एग्जांपल बता दिया, जैसे HCl है तुम्हारे पास, पानी में डालते हो तो क्या होता है? H+ और Cl- में टूट जाता है, H+ Cl- में टूट जाता है। ये बताओ क्या है? एसिड है, H+ दे रहा है। ठीक है, बोला H2SO4 देखा है, इसको पानी में डालोगे, वाटर में वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H निकल जाएगा और SO4-2। ठीक है, ऐसा यहाँ चार्ज बैलेंस किया मैंने, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक, ऐसे बेस के लिए हम NaOH है, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर में क्या हो जाएगा? ये Na+ और OH- में टूट जाएगा। क्या देगा? कौन सा आयन दिया? OH आयन दिया। ठीक है, MgOH का होल बॉडीज है, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Mg+ OH-। ठीक है, कितने OH? 2 है, कितने पार्ट में? क्लियर? सो ऐसे तुम पता लगा सकते हो एसिड है कि बेस है। ठीक है, अगर केवल H दिख रहा है तो एसिड है, OH दिख रहा है तो बेस है। तो पहले भी जब भी बेसिक क्लास पढ़ी थी वहां समझाया। तो यहाँ पे ये थियरी आ गई, लेकिन ये थियरी थोड़ी गड़बड़ रही होगी या सब पे लागू नहीं रही होगी, तभी ये थ्योरीज आई। देखो कहाँ पे लागू नहीं होती है। आर्हेनियस साहब से पूछा गया ये बताओ NH3 क्या है? NH3 इज अ बेस और एसिड। ये NH3, ठीक है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ये एसिड है कि बेस है? तो यहाँ से तो था कि हाइड्रोजन दिखे तो क्या होता है? एसिड होता है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, तो एसिड हो सकता है। ठीक है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया पानी में, तो वाटर कैसे टूटता है? H+ और OH- फॉर्म में रहता है हमेशा, H+ और OH-। अब ये NH3 करता क्या है? एक H को ले लेता है और ये बना लेता है NH4, एक H ले लेगा, 3 पे 4 और +4 ये बना लेता है। साथ साथ अब ये पानी का जो OH था वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकल, समझ आ गई? तो ये क्या किया? इसने एक H ले लिया। अब पूछा गया ये बताओ इसने H लिया, बताओ एसिड है कि बेस? इन्होंने कहा था H देगा तो एसिड, OH देगा तो बेस, लेकिन H लेने का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो इनका कंसेप्ट इस पे लागू नहीं हो पाया, गड़बड़ हो गया।
इसका पूछा गया BOH का होल प्राइस के बारे में बताओ, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो ये बना लेता है। तो ये बताओ एसिड है कि बेस है? तो तुम बताओ, क्या तुम बता सकते हो अभी? नहीं बता सकते, क्योंकि इस थियरी से तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगली थियरी आई, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड और एक का नाम था लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी आई, एसिड बेस थ्योरी आई। उन्होंने इन बातों को समझाया। क्या समझाया? बोला आर्नियस साहब से हम बिल्कुल सहमत है, आर्नियस साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बदलाव की उनमें जरूरत है। पूछा गया क्या बदलाव की जरूरत है? तो बोला देखो, मान लेते हैं कोई ए सब्सटेंस है, ये अगर H+ ये सबका अगर H+ दे तो ये क्या होता है? एसिड। ठीक है, ये क्या होगा? एसिड। ठीक, फिर पूछा गया तो ये तो आर्नियस ने बताया था, कुछ नया बताओ। उन्होंने ना तो नया बोला अगर OH ले लेगा फिर भी ये क्या कहलाएगा? एसिड। H दे देगा तो एसिड, OH ले लेगा तब भी एसिड। पर बोला गया ये क्या है? बोले रुको बेस भी समझाने दो, फिर मैं समझाता हूँ। बोले क्या समझाओ? तो बोले देखो, अगर वाटर में इसको डिसॉल्व किया, मान लेते कोई दी है, इसको डिसॉल्व किया और इसने क्या किया? OH दिया, तो ये बेस। अब आपको समझ में आ गया होगा, ए से एसिड लिख रहा हूँ, मैं बी से बेस प्रॉपर लिख रहा हूँ। फिर बोला इन्होंने कि अगर कोई H+ ले लेगा तो वो भी क्या कहलाएगा? बेस। यानी कि ये दो बात तो यहीं से है, कहां से? आरएनए से। H देगा एसिड, OH देगा तो बेस। इसका उल्टा भी कह दिया, OH देगा तो बेस, OH ले लेगा तो एसिड, H देगा तो एसिड, H ले लेगा तो बेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यार इस एग्जांपल में ध्यान से देखो, ये NH3 था, इसने वाटर से H ले लिया, ये बना लिया। अगर इसने H लिया, H कोई लेगा तो क्या कहलाएगा? बेस। अमोनिया इज अ बेस। इसके बारे में बात करो, BOH का होल प्राइस, इसने क्या किया? OH लिया, अगर कोई OH ले लेगा तो ये क्या कहलाएगा? एसिड। तो ये कहलाता है एसिड, इसके नाम में जुड़ जाता है, उसका नाम होता है बोरिक एसिड। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये कैरम के पाउडर में यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये अब है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया एक बेस है और ये एक एसिड है। किसने समझाया? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ठीक है, तो अच्छा इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा मतलब कंजुगेटेड एसिड बेस थ्योरी की है, बहुत ज्यादा डीप में जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो उतना हमें डिस्कस करने की जरूरत है, वो तुम 11th क्लास में पढ़ो। ठीक है, अभी बस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करना है, पूरा आया समझ में? अब इनका भी कुछ एक्सेप्शन रहा होगा, कभी अगली थ्योरी है, क्योंकि मैंने एरो लगा रखा तो होगी जरूर। इनसे पूछा गया बताइए ये जो CO2 है ये एसिड है कि बेस है? क्या इनकी थ्योरी से CO2 को तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते। ठीक है, फिर पूछा गया अच्छा ठीक है CO2 छोड़ दो, ये बता दो कम से कम AlCl3 एसिड है कि बेस है? फिर भी नहीं बता पाए। ठीक है, फिर आई थ्योरी अगली जिसका नाम है लेविस थ्योरी। कौन सी थ्योरी भाई? लेविस थ्योरी। अच्छा दोनों का जो ईयर था वो सेम, ये भी 1923 में आया था और ये भी थ्योरी 1923 में आई, सेम ईयर है लेविस थ्योरी। अच्छा लेविस थ्योरी क्या बोलती है? लेविस थ्योरी बोलती है कि H और OH कोई जरूरी नहीं है कि वो तभी एसिड बेस बताओगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं एसिड बेस बता देंगे। तो इनसे पूछा गया बताइए समझिए, तो उन्होंने कहा अच्छा ये अगर मेरा कंसेप्ट को समझना है तो एक बात में समझनी पड़ेगी। तो सबने कहा समझा दीजिए। तो बोले देखो यहाँ एक टर्म होता है लोड पेयर। क्या होता है? लोड पेयर, LONEPAIR, लोड पेयर। ठीक है, तो पूछा गया बताइए लोड पेयर क्या होता है? आपने नाम तो दे दिया। तो बोले देखो जैसे कि मैंने अमोनिया की बात की NH3, ठीक है, पहले नाइट्रोजन जो कम नहीं है उसकी बात कर रहा हूं, वही मेन होता है। जो नाइट्रोजन है ये 5th ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? 5th ग्रुप का। तो इसके पास आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैंने बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि
कि जो जिसका ग्रुप नंबर होगा वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बना दिया पूरा, ठीक है। अच्छा, इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए लास्ट शेल में? 8 होना चाहिए, कितना है 5। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बुलाएगा, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो हाइड्रोजन क्या है बताओ, तो बोलेगा एक बात बताए, हाइड्रोजन बोलेगा हाँ बताओ। तो हाइड्रोजन से बोलता है नाइट्रोजन कि एक काम करो, तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, देख रहे हैं कब से घूम रहे हो बेचारे, और हमें भी जरूरत है, तो ऐसा करो तुम मेरे में शेयर कर लो, हम तुम्हारे में शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन को शेयर कर लो, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अच्छा, पहली ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी शेयर कराएगा नाइट्रोजन को भी, क्योंकि इंसान जो है जैसे इंसान होता है, मतलब पहले तो साझेदारी करता है, लेकिन अपना फिर साझा लेके निकल लेता है, ठीक है, बेवकूफ बना के। लेकिन ये एलिमेंट है, एलिमेंट बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, मतलब ईमानदार टाइप के होते हैं, मतलब जिसका खाया है, अगर वादा किया है तो वादा निभाएंगे, ऐसे अपने आप को भी बनना, हर इंसान को बनना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब खूब पैसा कमा के रख लो फिर खत्म हो जाओ, पैसा ही कमाना नहीं है, सबसे जरूरी है इज्जत कमाना, नाम कमाना, ठीक है। क्योंकि आज कोई माननीय अब्दुल कलाम जी का कोई हैसियत नहीं पूछता कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, बस उनका नाम देखा जाता है, नाम चलता है, तो नाम कमाना है, ठीक है। हम लोगों के लिए अच्छा करिए, हो कि आपके लिए भी अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो इधर कंसंट्रेट करो। तो अब देखो ये जो इतना बड़ा गोला बनाया है, इसको गोला ना बनाना पड़े, इसको ऐसे दिखा देते हैं बॉन्ड से, तो इनके पीछे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के रूप पर बच गए हैं, ये बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं लोन पेयर। लोन मतलब खाली, पेयर मतलब जोड़ा, देखो ये खाली ही पड़ा है, बॉन्ड नहीं बना है। तो ऐसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पार्टिसिपेशन में हेल्प नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। तो इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। इधर से क्लोरीन को बैठा देखा था, क्लोरीन को 1 चाहिए था, क्लोरीन के पास 7 होता है, 1 चाहिए, ठीक है, 7 होता है, 7 होता है, एक और चाहिए था, तो क्या करेगा, एक अपना शेयर कर देगा, और एक जो है एक में एल्यूमिनियम को भी शेयर करा देगा। अच्छा, बराबरी का वो होता है साथ, तो एक एल्यूमिनियम वाले कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसा बनेगा, Al Cl Cl Cl, कितने इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास? 6। क्या स्टेबल है? नहीं, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8। मतलब इसको लोन पेयर की जरूरत है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, और इसके पास लोन पेयर है। बात समझ में आ गई? लोन पेयर अगर खाली पड़ा होगा तो लोन पेयर कहलाएगा, नहीं होगा लोन पेयर नहीं, सिंपल क्लियर। ऐसे ही और देखो, अभी OH माइनस भी कहते हैं, माइनस का मतलब एक तरीके से लोन पेयर ही कह सकते हो। कैसे? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ये हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, शेयर कराएगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास हाइड्रोजन के पास 2, ऑक्सीजन के पास 7, एक चाहिए एक्स्ट्रा, माइनस लगा है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आया है, जोड़ा बनाओ, कितने लोन पेयर होंगे? 1 2 3, तो OH के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। तो अगर कहीं माइनस चार्ज लगाओ तो समझ जाना लोन पेयर जैसा ही है, ठीक है। अब आते हैं ल्यूइस थ्योरी पे। ल्यूइस थ्योरी, ठीक। अब देखो ल्यूइस थ्योरी क्या बोलता है? ल्यूइस बोलता है, अब केबी से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे बेस की बात कर रहा हूं। बोलते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस लोन पेयर लेगा, क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस लोन पेयर एक्सेप्टर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड, ठीक है। अच्छा, ये एसिड किसके हिसाब से? ल्यूइस के हिसाब से नाम है ल्यूइस एसिड, ठीक। अब फिर बताया कि अगर कोई लोन पेयर डोनेट करेगा किसी को, ठीक है, तो ये कहलाएगा ल्यूइस बेस। तो लोन पेयर एक्सेप्टर ल्यूइस एसिड, लोन पेयर डोनर ल्यूइस बेस।
अब बताओ लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? जिसके पास होगा वही तो डोनेट करेगा, जिसके पास नहीं है वो खुद ही भिखारी है, वो तो हमेशा लेना चाहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ लिखो LA और यहाँ LB, लुइस एसेट और लुइस बेस इधर किनारे लिखिए। ठीक है, इसका मतलब L फॉर लुइस, A फॉर एसेट, लुइस एसेट। अच्छा, इसको मिला कर लिखा है ला, ला मतलब मांग रहा है, तो जब भी कोई मांगेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, लोन पेयर लेगा तो कहलाएगा लुइस एसेट। ये है लुइस बेस, यहाँ भी ऐसे भी बोल सकते हो इसको, ले लो। तो जो देगा इलेक्ट्रॉन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर उसे बोलेंगे लुइस बेस। लेवे मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लुइस बेस जो लेगा लुइस एसेट। ठीक है, एग्जांपल देखिए ऐसे, तो तुमसे पूछा जाए अमोनिया बताओ क्या है, लुइस एसिड है कि लुइस बेस? तो इसके पास लोन पेयर देगा, लोन पेयर है तो लोन पेयर देगा, तो कहलाएगा लुइस बेस। ठीक है, OH माइनस बताओ क्या लुइस एसिड की लुइस बेस? जल्दी से, वेरी गुड, क्या होगा? लुइस बेस। इसके पास माइनस चार्ज है मतलब लोन पेयर जैसा है, तो भी लुइस बेस होगा। ठीक है, और देखो H2O की बात करें, H2O की देख लो, H2O के पास में क्या होता है? लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं, तो पानी में बनाओ तो दो लोन पेयर मिलेगा। कैसे देखिएगा, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, दो बच गए। तो ऑक्सीजन के पास 2 4 6 8 हो गए, ये दो लोन पेयर बचे। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? लुइस बेस। अच्छा, ये सब हो गए लुइस बेस। लुइस एसिड की बात करें तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही लुइस एसिड कहलाएगा। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई देगा कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ले लेंगे, 6 है तो पेयर लेंगे तो 8 हो जाएगा, जो लेगा वो एसिड कहलाएगा, लुइस एसिड हो गया। ठीक है, इसके अलावा BCl3 ये भी क्या है? लुइस एसिड टाइप का। ठीक है, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। और देखो Zn+2 ये भी मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है। प्लस का चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा ना, तो इलेक्ट्रॉनों की हो गई होगी कमी, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा, ये भी क्या कहलाएगा? लुइस एसिड। ठीक है, इसके अलावा FeCl2 अब आयरन के पास भी क्या होती है? बहुत सारे वेकेंट कमरे पड़े होते हैं, खाली कमरे पड़े होते हैं, और इसके पास एबिलिटी होती है अपने वैलेंसी को एक्सपेंड करने की, बढ़ा सकते हैं, तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे क्या है? लुइस एसिड। ठीक है, लुइस एसिड और लुइस बेस के बारे में बात हो गई। ठीक है, अच्छा, ये सारी थ्योरीज समझने के बाद आप आराम से एसिड बेस पहचान सकते हो, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेगी एसिड बेस पहचानने में। ठीक है, वो क्या है? वो तुम्हें आराम से याद हो जाएगा, पहले भी लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। क्या है? इसको नोट में लिखेंगे। इनके अलावा यहाँ लिखो BOM बॉम्ब, मैं आतंकवादी को बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो, लिखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। ठीक है, देखो लिखा है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर, तो उल्टा पढ़ो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर। तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे सब क्या होंगे? बेस होंगे। अच्छा, मेटल के साथ कौन आता है? नॉन मेटल आता है। ठीक है, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा क्या होगा? बेस का जो अल्टरनेट कंट्रास्टिंग पेयर होता है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसे। तो मेटल का ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, ये बात याद रखेंगे बॉम्ब से। ठीक है, आगे यूज पड़ेगा मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी, यहाँ पे जब आगे रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड बेस का उसमें भी पड़ेगा। ठीक है, देखो आगे जैसे सोडियम एक मेटल है, इसका ऑक्साइड हमने लिया, तो सोडियम का मेटल का ऑक्साइड बेस में क्या होगा? बेस नेचर का, बेसिक होगा। ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका ऑक्साइड लिया, ये क्या होगा? बेस का, Mg बेस होगा। ठीक है, Mg+2 ऑक्सीजन -2। ठीक है, Al2O3 ये क्या होगा? ये भी जनरली क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, लेकिन ये बेसिक के साथ साथ
तुम्हारा एसिडिक भी शो करता है और ये कहलाता है एम्फोटेरिक। क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक, याद रखना ये बात। तो जो Al2O3 है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड की तरफ बिहेव करता है, बेस की तरफ। क्यों करता है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटल नॉन मेटल पर चलो ये याद रखना है तुम्हें। अब नॉन मेटल पे आते हैं। कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मेटल की नॉन मेटल, ये नॉन मेटल तो एसिड होगा बेस एसिड, ठीक है। ऐसे SO2 सल्फर एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड, ठीक है। कैसा होगा एसिडिक, सल्फर फिर से नॉन मेटल एसिडिक, ठीक है। नाइट्रोजन नॉन मेटल कैसा नेचर एसिडिक, और ये H2O और NO2 क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका कलर होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये थ्योरी थी एसिड और बेस पहचान, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। आगे हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एसिड एंड बेस और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, ठीक है।